नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ढोल की थाप और गुजराती धुनों पर प्रतिभागी थिरका रहे कदम। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव के प्रशिक्षण वर्कशॉप में शामिल हो रहे प्रतिभागियों में दिख रहा गजब का उत्साह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेल पुलिस अलर्ट मोड पर। मुंबई जा रही जनता एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार यात्री से 5 लाख रुपए बरामद। मदन महल जीआरपी ने रकम जब्त कर शुरू की मामले की जांच। और पान मसाला और सिगरेट व्यापारी की गाड़ी की डिक्की से रुपयों भरा थैला लेकर भागे युवक। सैनिक सोसाइटी में हुई घटना से मचा हड़कंप। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव के प्रशिक्षण वर्कशॉप में ढोल की थाप और डांडियों की खनक के साथ प्रतिभागी गरबा और डांडिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। गुजराती गानों पर नए स्टेप सीख रहे प्रतिभागियों में गजब का उत्साह है। गुजरात के रंग मिलन ग्रुप की टीम और प्रतिभागियों की जुगलबंदी गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में देखते ही बन रही है। ढोल की थाप और डांडियों की खनक के बीच गरबा और डांडिया के नए स्टेप सीख रहे प्रतिभागी उत्साह और जोश से भरे हुए हैं। यह नजारा है दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण वर्कशॉप का, जहां हर दिन गरबा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। ताल से ताल मिलाकर गुजराती गानों पर प्रतिभागियों की प्रैक्टिस का सिलसिला लगातार जारी है। दैनिक भास्कर कार्यालय विशंबर भवन सिविक सेंटर में गरबा प्रशिक्षण के अलग अलग बैचेस में प्रतिभागियों को हर दिन गरबा और डांडिया रास की प्रैक्टिस कराई जा रही है। गरबा महोत्सव में पहली बार शामिल हुए प्रतिभागी इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने अब हर वर्ष इस महोत्सव का हिस्सा बनने का फैसला किया है। स्टेप सीखने को मिल रहे हैं। यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, सो इट्स वेरी नाइस। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है दैनिक भास्कर में और बहुत अच्छे स्टेप्स भी सिखाने मिल रहे हैं और बहुत भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट टाइम से और बिल्कुल आना चाहूँगी यहाँ पर। दैनिक भास्कर गरबे में मेरा ये फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है। सर लोग बहुत अच्छे स्टेप्स सिखा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और डिफ़िकल्ट भी है, बट बहुत अच्छा लग रहा है और होप मैं अगले साल फिर से आऊँ। गुजरात के रंग मिलन ग्रुप की टीम द्वारा प्रतिभागियों को गरबा और डांडिया का प्रशिक्षण वर्कशॉप के माध्यम से दिया जा रहा है। अमर बलिदानी शौर्य और साहस की प्रतीक रानी दुर्गावती के जीवन वृतांतों से नई पीढ़ी को परिचित कराने चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भंवरताल उद्यान में किया गया। नगर निगम और मित्र संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 2700 स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और रानी के एक से बढ़कर एक चित्र बनाए। रानी दुर्गावती के 500वें जन्म दिवस के अवसर पर नगर निगम एवं मित्र संघ संस्था द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भंवरताल पार्क में किया गया, जिसमें शासकीय और प्राइवेट स्कूलों के करीब 2700 बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और रानी के एक से बढ़कर एक चित्र बनाई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं मित्र संघ के सदस्यों ने प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। पुरस्कार भी महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के करकमलों से कक्षा 5 से 8वीं तक एवं कक्षा 9 से 10वीं तक के बच्चों को 2 ग्रुप में पुरस्कृत संघ 5100, 2100 एवं 1100 की राशि क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को प्रदान की गई। पुरस्कार पाने वालों में अबीर सूर्यवंशी, आन्या पटेल, अदिति सोनी, रिवेंज कश्यप, श्रुति रैकवार, अनुराग चौहान शामिल रहे। एमएलबी स्कूल के सामने सड़क पर अवैध रूप से बना दी गई वाहन पार्किंग परेशानी का सबब बन रही है। स्कूली बच्चों और स्टाफ को गेट से निकलना मुश्किल हो जाता है। स्कूल प्रबंधन ने कई बार प्रशासन और पुलिस से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
एमएलबी स्कूल के सामने की चौड़ी सड़क को कुछ मोटर मालिक गैराज की तरह उपयोग कर रहे हैं। सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग बना दी गई है, जिसके कारण स्कूली बच्चों का गेट से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। दिन भर एक्सीडेंट की आशंका बनी रहती है। बड़े वाहनों में सुधार कार्य भी सड़क पर कराया जाता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, बच्चियों को आने में भी बहुत दिक्कत होती है और हम टीचर्स को, महिला शिक्षिकाओं को भी आने में बहुत दिक्कत होती है। वो खड़े रहते हैं, कई बार बोलने के बाद भी नहीं हटाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने मदन महल थाने में भी रिपोर्ट की थी और यहाँ चौकी है मदन, जो पुलिस स्टैंड चौकी, उनको भी बोला कि ये हटवाएं। और इसके अलावा ये भी बोला कि यहाँ पर गश्त लगा दें शाला लगने के समय और छूटने के समय। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी होती हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि जब वाहन ही पार्क कराए जाना है तो करोड़ों रुपए लगाकर स्मार्ट रोड क्यों बनाई गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद द्वारा मानस भवन में विप्र महाकुंभ का आयोजन किया गया। संगठन द्वारा केंद्र सरकार से ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद द्वारा सभी ब्राह्मणों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर के मानस भवन में विप्र महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले से आए प्रतिनिधि शामिल रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने ब्राह्मण आयोग के गठन का वादा किया था, जो अब तक अधूरा है। लिहाजा ब्राह्मण आयोग के गठन होने तक संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है, आज हमने पूरे मध्य प्रदेश के 25 जिलों से पदाधिकारी बुलाए हुए हैं। सरपंच, हमारे सारे जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक, महासचिव, सचिव सभी लोग आए हुए हैं। हमारे ब्राह्मण समाज को जो सताया जा रहा है, विभिन्न मांगों की ओर जो हम ध्यान आकर्षित करते हैं, सरकार उस हमारे ध्यान मकसद को पूरा करने में पूरी तरह से अक्षम है। तो हम बताना चाहते हैं सरकार को कि जब तक मेरी मांगें, जब तक ब्राह्मणों के साथ अन्याय होता रहेगा, हम एक मंच पर आकर के और कड़ी से कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि जो पार्टी ब्राह्मण समाज का भला करेगी, ब्राह्मण के साथ चलेगी, ब्राह्मण के बताए हुए पंथों पर चलेगी, उसको हम वोट करेंगे, अन्यथा हम सभी पार्टियों को नकार देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में करीब 25 जिलों के यहाँ पदाधिकारी हमारे उपलब्ध हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में ये संगठन अपना काम कर रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि सभी वर्गों को एक मंच पर लाना। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सरकार हमें हर बार छलावा कर रही है। हमारे साथ जो मतलब ब्राह्मण आयोग की घोषणा की थी, उसको भी नहीं माना गया है। अब समय आ गया है कि ब्राह्मण जो है केवल हमें मान सम्मान देके ही जो मूर्ख बना दिया जाता है। अब समय आ गया है कि हम एक लड़ाई लड़ें। काफ़ी वर्ष है, हम अपनी ताकत लगाने के लिए आज ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। ब्राह्मण परिषद के कार्यक्रम में समाज के विशिष्ट कार्य करने वाली विभूतियों का सम्मान भी किया गया। भगवान श्री राम के वंशज माने जाने वाले महाराजा अधिराज अग्रसेन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल सभा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाज द्वारा प्रभात फेरी, वाहन रैली के साथ ही वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक बंधु बढ़ चढ़कर शामिल हुए। भगवान श्री राम के वंशज माने जाने वाले महाराणा अधिराज अग्रसेन महाराज की जयंती अग्रवाल समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अग्रवाल सभा और सहयोगी संगठनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को भव्य प्रभात फेरी और वाहन रैली निकाली गई, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। तुलाराम चौक, करमचंद चौक होते हुए नौदरा ब्रिज जाएंगे। हम शरद भैया, सुधीर भैया सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बोले महाराजा अधिराज अग्रसेन महाराज की जय, माता महालक्ष्मी की, माता महालक्ष्मी, अग्रसेन अग्रवाल अग्रसेन अग्रवाल अग्रसेन महाराज की। आज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज के द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। लगातार ये रैली हर वर्ष निकाली जा रही है, क्योंकि ये हमारा अग्रसेन जयंती का साप्ताहिक पखवाड़ा चल रहा है और निश्चित रूप से लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम हमारे अग्रसेन मंडपम में चल रहे हैं। मैं अग्रसेन महाराज की ओर से हम सभी अग्रवाल बंधुओं की ओर से शहर के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वहीं अग्रवाल सभा के द्वारा विजयनगर अग्रसेन मंडपम में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की खास बात यह थी कि यहाँ मरीजों के उपचार के लिए एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शिविर में सभी तरह की बीमारियों का चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा उपचार किया गया। मरीजों की निःशुल्क जांच और दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। शिविर लगा है, इसमें कई प्रकार के मरीज आ रहे हैं, जोड़ों के दर्द के, अस्थमा के, लीवर के, स्लिप डिस्क के, साइटिका के, और भी तरह तरह के लोग आ रहे हैं। दांतों से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। अभी हम और हमारी बाकी टीम सब ये भरकस प्रयास कर रहे हैं कि पूरे एक भी पेशेंट खाली ना जाए। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और सबको लाभ देने का प्रयास हमारा है। प्रतिवर्षानुसार इस बार भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आज दिनांक 8 अक्टूबर को इसी तारतम्य में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में प्रातः पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही छत के नीचे सभी जो संबंधित व्यक्ति हैं जिनको तकलीफ़ है उनके लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक इलाज की व्यवस्था की गई है। इस जाँच में हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा और खून में क्या बीमारी, उसके लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट और दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिन मरीजों को शक्कर की समस्या है, लंबे समय से जो ग्रसित हैं, जो ऐसे मरीज जो ग्लूकोमीटर स्वयं नहीं खरीद सकते हैं, उन मरीजों के लिए, उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने 100 ग्लूकोमीटर फ्री बांटने का भी यहाँ प्रावधान रखा हुआ है। और यहाँ पर अभी तक 25 डॉक्टर साहब सुबह से उपलब्ध हैं जो लगातार मरीजों का परीक्षण कर रहे हैं और अभी तक करीबन 500 से 700 मरीज भी अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं। शिविर का समाज के लोगों ने लाभ उठाया और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। गढ़ा थाना क्षेत्र सैनिक सोसाइटी 50 क्वार्टर में रहने वाले एक सिगरेट और पान मसाला व्यापारी के घर के बाहर खड़ी गाड़ी की डिक्की से अज्ञात युवक रुपयों से भरा थैला निकाल कर भाग खड़े हुए। यह घटना बीती रात हुई। सिगरेट व्यापारी ने वारदात को अंजाम देकर भाग रहे युवकों का पीछा भी किया, लेकिन वह उनको पकड़ने में सफल न हो सका। सैनिक सोसाइटी पावन भूमि के पास 50 क्वार्टर में रहने वाले पान मसाला और सिगरेट के एक व्यापारी हृदयराम वर्मा के घर के बाहर खड़ी बाइक की डिक्की से अज्ञात युवक रुपयों से भरा थैला लेकर भाग खड़े हुए। यह वारदात बीती रात उस समय घटित हुई जब हृदयराम वसूली करके अपने घर वापस लौटे थे। उन्होंने वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक युवक का पीछा किया, लेकिन वह अपने साथियों के साथ भाग निकला। व्यापारी के मुताबिक उसके थैले में लगभग 1 लाख रुपए थे। वारदात के बाद वह गढ़ा थाने पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। 10:15 बजे करीब अपने घर पहुंचा और गाड़ी खड़ी किया और थैले उतार के अंदर रखने लगा। जैसे सब थैले उतार के अंदर रखा, बाद में आया लौट के कि ताला लगा दूं गेट में, तो पैसों का थैला डिक्की में रखा था। डिक्की से पैसा का थैला निकाल के वो भागने लगा, तो मैंने उसका पीछा किया बहुत दूर तक। एक्टिवा में 2 लोग आगे खड़े थे, तो उसमें बैठा और भाग गया। कितना पैसा था, क्या था? पैसा 1 लाख के आसपास था सर। किस चीज़ का पैसा? सिगरेट और गुटखे की सप्लाई करते हैं, वही कलेक्शन का पैसा था। थाने गए तो वो लोग रिपोर्ट ऐसे ही उसमें एप्लीकेशन में लिख लिए हैं और बोल रहे थे इसी को हम बाद में उसमें लिख देंगे रिपोर्ट में। ये 50 क्वार्टर में ये सिगरेट का व्यवसाय करते हैं। इनके लगभग 10:10 के आसपास कोई आए हैं, 2 या 3 लोग रहे लगभग। उन लोगों ने इनके घर के सामने से बैग जो रहा इनके अटे उसमें रखा रहा है, इस गाड़ी में वो निकाला है और ये घर के सामने से दौड़ लगा के भाग चुके हैं उस तरफ। कैमरे लगे हैं, कैमरे में 1-2 जगह आए भी हैं। वो घर में कैमरे लगे, घरों में से देखा गया है। कितने लोग दिख रहे हैं उसमें? लगभग 2 या 3 लोग दिख रहे हैं गाड़ी में। इस घटना में पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि वारदात को अंजाम देकर भागे बदमाश सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुए हैं। इस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई जाने वाली जनता एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार एक यात्री को मदन महल जीआरपी की पुलिस की टीम ने 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा। रेल पुलिस ने रुपए जब्त कर मामले को जांच में लिया है। विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर रेल पुलिस द्वारा यात्री ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सघन जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान रेल पुलिस मदन महल की टीम ने मुंबई जाने वाली जनता एक्सप्रेस के B2 कोच की बर्थ में सवार जबलपुर निवासी एक युवक को 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा।
युवक से रेल पुलिस ने रुपए के संबंध में पूछताछ की और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी हासिल की, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा रेल पुलिस ने विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए रुपए जब्त किए हैं और मामले को जांच में लिया है। चुनाव के मद्देनजर हम लोग प्लेटफॉर्म एवं आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। दौरान चेकिंग मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जनता एक्सप्रेस में जबलपुर से मुंबई जाने वाली इसमें एक व्यक्ति उम्र करीब 30-35 वर्ष नगद राशि लेकर जा रहा है, जिसकी सूचना तस्दीक वास्ते मैं अपने स्टाफ के साथ ट्रेन चेक किया। ट्रेन में मुझे संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे मैंने पूछताछ किया और उसके पास 5 लाख रुपए कैश मिले, जिसके संबंध में मैंने पूछताछ की कि ये पैसे कहाँ से ला रहे हो, कहाँ ले जा रहे हैं, इसके कोई दस्तावेज है। मौके पर कोई उचित दस्तावेज पेश नहीं किया, ना परिचय पत्र पेश किया, जिस पर मैंने वैधानिक कार्रवाई कर धारा 102 में 5 लाख रुपए जब्त किया हूँ और वैधानिक कार्रवाई की है। रेल पुलिस के मुताबिक पूछताछ में युवक ने खुद को कपड़ा व्यापारी बताते हुए रुपए मुंबई लेकर जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस उसके बयानों की तस्दीक और मामले की विवेचना कर रही है। पुलिस द्वारा संबंधित विभागों को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। ओमती थाना क्षेत्र पुराना बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों और राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। मॉडर्न रोड पुराना बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद ओमती पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त के प्रयास भी किए, लेकिन उसकी पहचान नहीं की जा सकी। ये राहगीरों द्वारा ये जानकारी लगी कि पेट्रोल पंप के समीप कोई अज्ञात व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। आगे देखा पलटा के तो किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। ओमती थाने की पुलिस यहाँ पे मौजूद है। लड़के को अच्छे से देख लिया, उन लोगों ने भी कुछ पूछताछ करी लोगों से, शायद कोई मिल जाए। पीएम के बाद अंतिम संस्कार गरीब नवाज कमेटी द्वारा तिलवारा मुक्तिधाम में कर दिया जाएगा। दिखने में वो मांगने वाला गरीब लग रहा है। और स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हुई थी कि नवभारत के पास में एक 20-22 साल का युवक है जो यहाँ मृतावस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत हम लोग यहाँ पे कार्रवाई के लिए पहुँचे हैं। जानकारी प्राप्त हुआ है कि लोग जो लड़का है वह यहीं पे आसपास अक्सर घूमा करता था। इसके नाम पर की जानकारी इकट्ठा करें, कहाँ का रहने वाला इसके परिजन और जो भी वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। बहरहाल शव को मेडिकल भेजा गया है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है ताकि उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।